भगवान ने सोचा एक और बार कोशिश करते हैं माखन चोरी की लीला की। तो दोपहर के समय भगवान कमरे में जाते हैं, माखन के हांडी अपनी ओर खींचते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं कि पीछे से आवाज आती है। यहाँ पर भगवान ने आज माखन का भोग लगा लिया, एक बार भोग लगा लिया, उसके बाद पीछे से आवाज आती है कन्हैया। भगवान एकदम चुप, चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते ना। यशोदा मैया देख रही है कि कन्हैया को आवाज आ रही है, फिर भी वो जवाब नहीं दे रहा। यशोदा मैया बाहर आती है, यशोदा मैया कहती कन्हैया कब से आवाज लगा रही हूं, जवाब क्यों नहीं देता। भगवान कहते हैं मैया मैं एक समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं, थोड़ी शांति बनाए रखें, निवेदन है। यशोदा मैया कहती है कि तुझे कौन सी समस्या हो गई, समस्या तो बड़े बूढ़न को होवे। भगवान कहते मैया तूने ये जो सोने का कड़ूला धारण करवाया है ना हाथों में, इस पे जब सूरज की किरण पड़ती है तो ये जलन देने लगता है। जलन देने लग रहा था तो मैं एक वैद्य के पास गया, तो उस वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी होवे। तो मैया मैंने आकर माखन की हांडी में हाथ धर दिया, वो हाथ धरते ही जलन एकदम बुझ गई। भगवान भूल गए कि भगवान ने भोग भी लगा लिया था, और बच्चे खाए तो इधर उधर लग जाता है। तो यशोदा मैया कहती जलन यहाँ हो रही थी ना, बोले हाँ, बोले माखन यहाँ कैसे लगा। अब भगवान फिर सोच में पड़ गए, पर भगवान हार मानने वालों में से नहीं है। भगवान कहते अरे मैया शरीर तो एक ही है, और वो जलन एक जगह से अगर बुझेगी तो कहीं तो जाएगी। तो यहाँ की जलन चढ़ते 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 मुखड़े तक पहुंच गई। तो मैया मैंने माखन मुख पर लगा लिया। अब भगवान सोचे क्या पता खाते हुए भी देख लिया, तो भगवान पहले ही कह देते, भगवान कहते पर मुख की जलन उधर तक चली गई। तो मैया मैंने एक बार माखन खा ही लियो, लेकिन सिर्फ एक बार, उससे ज्यादा नहीं। यशोदा मैया फिर हंस रही है, उनको सब सच पता है, पर उनको ऐसा लगता है कि कितना चतुर है ये, कैसी कहानियां बनाता है। यशोदा मैया फिर भगवान को गोद में लेकर फिर सब ब्रजवासियों के पास जा रही है। आज कन्हैया ने ऐसा किया, ये कहा, वो कहा। उनके लिए भगवान की हर लीला मानो एक उत्सव की तरह है, वो इतना प्रेम करते हैं भगवान से। ये सच में माना गया है कि नंद बाबा और यशोदा मैया जैसे बाबा और माँ युगों युगों तक नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। मतलब जितना प्रेम उन्होंने भगवान से किया, उतना प्रेम शायद ही किसी ने किसी से किया है। तो यशोदा मैया भी बड़ी प्रसन्न है। अब यहाँ पर एक दिन भगवान यशोदा मैया से कहते कि मैया मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं गैया चराने जाऊंगा। वहां पर उस समय यही काम था, गैया चराना या दूध दही माखन बेचना, गौशाला इत्यादि और काम इत्यादि नंद बाबा देख लेते थे। तो गैया चराने भगवान कहते मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं जाऊंगा। मैया कहती है ठीक है, लेकिन पैरों में जूतियां पहन लेना। भगवान कहते हैं अगर मैं पैरों में जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैयाएं हैं उन सब के लिए जूतियां बनवाओ। यशोदा मैया कहती अरे कन्हैया पशु भी कभी जूतियां पहरे। पशु कहते ही भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं मैया गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, वो हमारी माता है। अच्छा कहते हैं ना कि माता का दूध पीने के बाद हम किसका दूध पीते हैं?
मां का स्थान दिया गया है। कहते हैं मां के दूध में जैसे कोई फर्क नहीं आता, गैया के दूध में भी कभी कोई फर्क, वो उतना ही प्रेम करती है अपने मालिक से। उसको नहीं पता कि इसको जब मेरी जरूरत नहीं होगी तो शायद ये मुझे बेच आए या काट दे, लेकिन उसके दूध में, उसके प्रेम में कभी कोई फर्क नहीं आता। भगवान कहते हैं मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा, मैं उसे सिर्फ पशु कहूंगा तो दूसरे कहां से करेंगे? मेरा तो नाम ही है गोपाल, गैयाओं को पालने वाला। मैं यहां पर जितने भी भक्त हैं उनसे कहती हूं, क्योंकि ऐसे तो देखिए इस स्थान पर मैं जब रास्ते से आती हूं तो मुझे ये बोलने की जरूरत ही नहीं, हम शहरों में ही कहते हैं कि पालने की जगह नहीं है। यहाँ तो मानो हर घर में गैया दिखती है। तो हम जितनी सेवा कर सके उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की बहुत लाडली है। भगवान जब तक थे भगवान ने बहुत सेवा की उनकी। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो उसकी सेवा करो जो भगवान को बहुत पसंद है। तो एक बार तो यहाँ के जितने भक्त हैं उन सभी के लिए तालियां, जो अपने घर में गैयाएं रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको अच्छे से खाना देते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि उसको सिर्फ पशु मत कहना।